नमस्ते बच्चों, मेरा नाम बसवराज एम कुलूरे। मैं अप्पा पब्लिक पाठशाला के 5वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाता हूँ। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? पाठ 14 बसंत बहार, इस पाठ के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चात्मक करेंगे। इस पाठ का लेखक है ऑस्कर वाइलैंड। ऑस्कर वाइलैंड इन्होंने इस पाठ में बहुत सुंदर सी जानकारी इस बच्चों के बारे में हमें यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? पाठ पढ़ने से पहले या पाठ के बारे में चर्चात्मक करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी इस पाठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? जैसे गुलबर्ग जैसा एक शहर था, उसी शहर में जैसे हमारा स्कूल अप्पा पब्लिक स्कूल है, उसी प्रकार एक स्कूल। जैसे स्कूल की छुट्टी होते ही जब बच्चे सुबह के 10 बजे यहाँ पर या 9:30 बजे बच्चे यहाँ पर आते हैं, आने के बाद 4 बजे स्कूल छूटने के बाद बच्चे ऐसे जाते हैं यहाँ पर चिल्लाते हुए या झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए, इस तरह जैसे एक समूह होकर, एक ग्रुप होकर बच्चे क्या करते हैं? स्कूल से बाहर जाने के लिए, गेट से बाहर जाने के लिए वो बच्चे भागते रहते हैं बच्चों। राइट? आप भी जाते होंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे वैसे नहीं है। और लाइन से और अच्छी तरह वो बच्चे हम जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे जाते हैं, मतलब पक्षियों की आवाज किस तरह निकलती है, उसी प्रकार बच्चे भी क्या करते हैं? आवाज निकलते हुए बाहर, गेट से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे नदी नदी जो बहने वाली जो नदी की गेट हम बंद करने के बाद जो पानी रुकी हुई रहती है, और बाद में उस गेट को खोलने के बाद पानी कैसे आवाज निकलते हुए उस नदी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर स्कूल में हम बच्चों को 9:30 बजे से 4 बजे तक हम क्या करते हैं? स्कूल में बंद किया जैसा लगता है। और बाद में स्कूल छूटने के बाद सब बच्चे क्या करते हैं? बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब बाहर जाने के बाद कोई बच्चे क्या करते हैं? घर जाते हैं, कोई बच्चे इधर उधर खेलते जाते हैं, कोई बच्चे क्या करते हैं? जब रास्ते में जाते वक्त वहां पर उन लोगों को, उन छात्र लोगों को एक गार्डन मिलता है, एक बगीचा। उस बगीचा में क्या करते हैं? बच्चे खेलकर फिर वापस घर जाते हैं। लेकिन हर हर रोज का इन छात्रों का काम था। उसमें एक बसंत नाम का एक बालक, उस बसंत नाम का बालक और उनके साथ रहने वाले फ्रेंड लोग क्या करते हैं? स्कूल छूटने के बाद गेट से बाहर जाते हैं, एक समूह होकर गार्डन में जाकर क्या करते हैं? खेलते हैं। इस तरह हर रोज का काम था। लेकिन इस तरह 1 महीना, 2 दिन, 2 महीना इस तरह बीतने के बाद एक दिन क्या होता है? जो गार्डन का जो मालिक है, उस मालिक ने किसी काम के लिए उनके मित्रों के घर 2 महीने के लिए चला गया था। लेकिन उनका जो एक मालिक ने 2 महीना बिताने के बाद जब उन्होंने वापस, जब घर लौट आया या गांव लौट कर आया, आने के बाद उन्होंने क्या किया? उस मालिक ने सीधा गार्डन में चला आया। गार्डन में आने के बाद वहां गार्डन में उस मालिक ने देख लिया, गार्डन में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और खेलते ही उस मालिक ने उन बच्चों को गुस्सा करने लगे। आप कौन है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आने के लिए आपको कौन कहा है? इस तरह जोर जोर से उन बच्चों को डराते हुए उस मालिक ने बोलने लगे। तब पाप बच्चे, बेचारे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इसलिए वो डर गए। डर के मारे वहां से उन चार लोग क्या किए? चले गए। और अगले दिन, 2 दिन होने के बाद उस मालिक ने क्या किया? उस गार्डन को चारों तरफ मतलब गेट लगा लिया। गेट लगाकर और साइड पे उन्होंने एक बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ पर कोई कोई आने के लिए क्या है? मना। इसके पास कोई आ गए तो उसको दंड मिलेगा। इस तरह एक बोर्ड पर उस मालिक ने लिखकर वहां पर लटका दिया था। और ये सारे बच्चे पढ़ लिए और डरने लगे। और इस तरह वहां खेलना भी उन बच्चों का बंद हो गया। आप बेचारे रास्ते पे, रोड पे खेलने लगे। और जब वो नीचे पड़ने के बाद लगता ही है, बाप बेचारे बहुत चोट खाए और दर्द के मारे वही सही खेलने लगे।
लेकिन वसंत ऋतु खत्म होने के बाद, जब साल पूरा खत्म हो गया, जब वसंत ऋतु आई, वसंत ऋतु आने के बाद हर एक तरफ हरियाली फैली हुई थी। पेड़ पौधे में, जो पेड़ों में फल उगी हुई थी, लेकिन उसी गार्डन में कुछ फल भी नहीं थे, कुछ फूल भी नहीं थे। सुगंध की या चिड़िया की आवाज भी वहां पर नहीं आ रहे थे। लेकिन हर एक तरह आपने देखो वहां पर फल फूल वगैरह सब आए थे, लेकिन बारिश हुई थी। लेकिन उनके गार्डन में कुछ बारिश भी नहीं है, कुछ फल नहीं है, कुछ फूल नहीं है। लेकिन मालक, मतलब जो गार्डन का मालिक है, उन्होंने आश्चर्य हुआ, नाराज होकर बैठ गया। लेकिन बच्चे वहां पर आकर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां सुगंध की फैली भी नहीं थी, चिड़िया की आवाज भी नहीं थी। लेकिन कोशिश करके उसमें से एक बालक ने क्या किया, उस गार्डन में प्रवेश किया चोरी करके। इस तरह प्रवेश करने के बाद वहां पर वसंत ऋतु फैली हुई, बारिश आने लगे और फल फूल वगैरह सब उगलने लगे। और उतने के पेड़ों पर और पौधे पर उन्होंने बैठने लगे और खेलने लगे, और सारे फूल और फल वगैरह उगलने लगे। सारे बच्चे फूल फल खाने लगे, फूलों की सुगंध लेने लगे और चिड़िया की आवाज सुनने लगे। लेकिन उतने में वो मालिक क्या किया, फिर अंदर प्रवेश करने लगा। कहा, उसी गार्डन में प्रवेश करने लगा। जब उन्होंने गार्डन में प्रवेश करने लगा, प्रवेश करते ही वहां पर एक छोटा सा बालक क्या कर रहा था, गार्डन में साइड के कोने पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पौधे पर उन्होंने क्या कर रहा था, बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बैठना न हो रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बालक है, उसे कैसा बैठना होता है, और नहीं है। लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहा था। ये सारे पूर्ण उस मालिक ने देख लिया और अंदर उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सारे बालक, बसंत और उनके साथ रहने वाले सारे छात्र लोग देख लिए, किसको, उस मालिक को देख लिए और वहां से भाग निकाले। लेकिन वो छोटा सा बालक रो रहा था, उसके ऊपर चढ़ने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे चढ़ना नहीं हो रहा था, इसलिए वो रोते वहां पर ही ठहर गया। लेकिन उन्होंने उस मालिक को नहीं देख पाया। तब मालिक ने क्या किया, उस पेड़ के पास आया, आकर उस बालक को उठाकर उस पेड़ के ऊपर, मतलब पेंदी पर उसे बिठाया। तब सारे छात्र लोग उस बालक को देख लिए। देखकर, मतलब ये मालिक का जो दुष्ट था, जो मालिक का, उसका भावनाएं अब बदल गए होंगे, बदल गए। इसलिए फिर तो बच्चे क्या किए, फिर वापस आए और सारे बच्चों का मन देखकर, और उनका गार्डन तो पहला जैसा था, मतलब फूलों से और फलों से और चिड़िया की आवाज से था, किस तरह वहां पर पहले थे, उसी प्रकार जब सारे बच्चे वहां गार्डन में आने के बाद तब दिखाई दी। इसलिए उनका बच्चा, उस मालिक को क्या हुआ, पश्चाताप हुआ, और उन्होंने कहने लगा, और उस मालिक ने बच्चों को, ये गार्डन आपका ही है, आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी खेल सकते हैं। मैंने आपको बाहर भेजकर बहुत गलती किया है, इसका पश्चाताप मुझे हुआ है, इसलिए आपका ही गार्डन है, आप कभी भी आओ और कभी भी खेलो, बोलकर पूरे गार्डन उस बच्चों को खेलने के लिए एक गार्डन ही बना, मतलब एक ग्राउंड ही बना दिए। इस तरह इस बसंत बहार पाठ में उन बच्चों के बारे में कौन, वास्कर वाइल्ड, उन्होंने बहुत सुंदर सी जानकारी हमें इस पाठ में दिए गए हैं। बच्चों, शायद आपको ये कहानी समझ। बच्चों, आज हम क्या करेंगे, बसंत बहार, इस पाठ के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चात्मक करेंगे। बसंत बहार इस पाठ का लेखक मैंने अभी आपको बताया था, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जी ने हमें बहुत सुंदर सी जानकारी इस पाठ में हमें दिए गए हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे बच्चों, चर्चात्मक करेंगे, ठीक है। छुट्टी की घंटी बजते ही विद्यालय का प्रणाम बच्चों के कलरव से गूंज उठा। देखिए, छुट्टी की जब घंटी बजती है, जब बच्चे क्या करते हैं, सुबह 9:30 बजे स्कूल आते हैं। स्कूल आने के बाद जब 4 बजे छुट्टी हो जाती है, छुट्टी होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय से प्रांगण, प्रांगण मतलब क्या है, आंगन, ग्राउंड बोलते हैं ना, हाँ, ग्राउंड में के कलरव में गूंज उठा। कलरव मीन्स बच्चों या पक्षियों की आवाज करते हैं। कलरव मतलब बच्चों या पक्षियों की आवाज, मतलब आंगन में बच्चों की आवाज और पक्षियों की आवाज क्या होती है, फैल जाती है, गूंज उठ जाता है।
अपने बस्ते उठाए। जब स्कूल से उन्होंने जब छुट्टी होने के बाद क्या करते हैं बच्चे, बस्ते उठाते हैं, उनका बैग उठाते हैं। उठाए हुए बच्चों का प्रहार विद्यालय के मुख्य द्वार से ऐसे निकलने लगा। मतलब स्कूल से उन्होंने क्या करते हैं, बैग लेकर मुख्य द्वार मतलब मेन गेट से वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे निकलने लगते हैं जैसे किसी ने रुकी हुई नदी का, मतलब जो बहने वाली नदी है वो बहने वाली नदियों को रोका हुआ है। जब वो गेट खोलने के बाद पानी कैसी बहती है ना, उसी प्रकार जब विद्यालय में उन बच्चों को हमने क्या किए थे 9:30 बजे हम बंद किए थे, और 4 बजे उस गेट खोलने के बाद मतलब छुट्टी होने के बाद जब वो गेट से बाहर जाने के लिए वो क्या करने लगे, बंद हुई जो नदी को गेट खोलने के बाद पानी कैसी बहती है, कैसे आवाज निकलते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी क्या करने लगे, आवाज निकलते हुए गेट से बाहर जाने लगे बच्चों। राइट, बाहर जाते ही कुछ बच्चों का एक झुंड अलग मतलब बैग लेकर, जब उनका जो बैग है बैग लेकर जब उन्होंने बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद बच्चे एक साथ सब मिलके नहीं जाते हैं। कोई बच्चे इस तरफ जाते हैं, दूसरे बच्चे इस तरफ जाते हैं, कोई बच्चे दूसरे तरफ जाते हैं, लेकिन उनका उनका एक क्या रहता है, समूह रहता है, एक ग्रुप रहता है कि नहीं, एक टीम रहता है। उन टीमों के साथ उन छात्र लोग क्या करते हैं, जाते रहते हैं। सारे छात्र एक तरफ और दूसरे छात्र एक तरफ, दूसरे छात्र इस तरफ, हर एक तरफ उन छात्र लोगों ने जाने लगे। लेकिन बसंत के ग्रुप में रहने वाले कई छात्र लोगों ने क्या किए, देखिए झुंड अलग दिशा की ओर में मुड़ गए, मतलब दूसरी मतलब अलग दिशा दूसरी दिशा में उन लोगों ने जाने के लिए तैयार हो गए। इन बच्चों के रास्ते में जब उन्होंने दूसरी दिशा में जा रहे थे, दूसरे रास्ते में जा रहे थे, उस रास्ते में जाते वक्त उसी रास्ते में ही क्या था, एक देखो एक वाटिका पड़ी थी। वाटिका मतलब क्या है, एक बगीचा है। वाटिका मतलब बगीचा, राइट। वाटिका पड़ी थी, इस वाटिका में खेलना इनकी दिनचर्या था। देखो जब स्कूल छूटने के बाद उस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते के साइड पे ही क्या है, एक वाटिका है। वाटिका मतलब क्या है, बगीचा। उसी बगीचा में उन छात्र लोगों ने बसंत और बसंत के साथ रहने वाले जो मित्र लोग हैं, उन मित्र लोगों ने क्या करते हैं, उसी गार्डन में, वाटिका मतलब गार्डन बगीचा, उस बगीचा में हर रोज क्या करते थे, खेलते थे। एक सुंदर विशाल बगीचा, बगीचा देखने के लिए गार्डन ऐसा है, एक विशाल है। वहां पर बहुत सारे पेड़ है, पौधे है, फूल है, और कोई मतलब हरी भरी घास। इस तरह देखने के बाद हमें इतना खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। उसी प्रकार जब ये बच्चे मतलब वहां गार्डन में चले गए, वहां पर ऐसा विशाल दृश्य वहां पर हमें देखने को मिलता है। हरी भरी घास, उसमें खिले हुए छोटे मोटे सफेद फूले लगते हैं, जैसे हरे परिधान पर मोती जड़े हैं, जमीन में सितारे बिकारे। इस वाटिका में बाहर खुबानी के पेड़ थे। शरद ऋतु आते ही मीठे फलों में लग जाते, पक्षियों के संगीत से वाटिका गूंजती रहती। बच्चे अक्सर उनका संगीत सुनकर खेलना भूल जाते, वे खुशी से चिल्लाते, हम यहाँ कितने खुश हैं। देखो वहां जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, वो वसंत ऋतु में वहां पर पेड़ों पर फल उगते हैं, और फूल और उसका सुगंध और चिड़िया का जो गाना मधुर स्वर सुनकर वो बच्चा खेलना ही भूल जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं। इस तरह हर एक दृश्य वहां पर बच्चों को गार्डन में जाने के बाद यह सब मिलता है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, इस बगीचे का एक मालिका था, जहां पर ये बच्चे छात्र लोग जहां पर खेलते हैं, जिस बगीचा में वो छात्र लोग खेलते हैं, उस बगीचा का भी एक मालिक था। उस मालिक कैसा था देखिए, एक क्रूर और अभिमानी व्यक्ति था। मतलब क्रूर मतलब कठोर आदमी कहते हैं, है कि नहीं है? वो आदमी बहुत कठोरी था, गुस्से वाला था, और वह कई महीनों से अपने मित्र के घर में रह रहा था। मतलब उन्होंने वो गार्डन मतलब ये गांव छोड़कर उनके मित्रों के घर में 2 महीने के लिए रहने के लिए चला गया था। कौन? या गार्डन का मालिक ने। कहाँ रहने के लिए? उनके मित्र के घरों में रहने के लिए चला गया था। उसे अपने बगीचे में किसी का भी आना पसंद नहीं था।
उन्होंने उनका जो बगीचा है, उनका जो गार्डन है, उनके गार्डन में किसी को भी आने के लिए उन्होंने ये नहीं करता, मतलब पसंद नहीं करता था, किसी को भी आने के लिए नहीं देता था। ऐसा एक आदमी था। एक दिन उन्होंने क्या किया, कौन, उस गार्डन वाला मालिक ने क्या किया, वह अपने मित्र के घर से वापस आ गया। कहा, उनके घर गांव वापस आया। उसने जब अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा, जब उन्होंने गांव वापस लौटकर आया, आकर बच्चे गार्डन में खेलते हुए उस मालिक ने देख लिया, तब उस मालिक ने क्या करता है देखिए, तो गुस्से से चिल्लाया। जब उस बच्चों को उन्होंने, मालिक ने देख लिया, देखते ही उन्होंने चिल्लाने लगा। कौन, मालिक ने उस बच्चों के ऊपर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहने लगा उस मालिक ने, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चे एकदम सहमत हो गए, ठंडे हो गए, क्योंकि दूसरों का गार्डन है, वहां पर हम खेल रहे हो, उसका मालिक आने के बाद बच्चों को डर ही लगता है, ये तो सच ही है। लेकिन उन्होंने चिल्लाने के बाद आप बेचारे बच्चे डर के मारे चुप बैठ गए। और वह भयंकर आवाज में गरजा, मतलब जोर से आवाज में गरजाने लगा, चिल्लाने लगा, जोर से बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बगीचा में घूमने की। देखो, उन्होंने कहने लगा, कौन, उस मालिक ने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बगीचा में आने की, इस तरह जोर से उन्होंने कहने लगा। तब क्या हुआ देखिए बच्चों, उसने बगीचा के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई, बाद में बच्चों को वहां से निकाल दिया, और चारों तरफ उन्होंने क्या किया, उस मालिक ने दीवारा बनाया। और एक बोर्ड भी उन्होंने लगवाया वहां, कहा, उस बगीचा के पास। क्या लगवाया देखिए बच्चों, जिस पर लिखा था उस बगीचा, मतलब उस बगीचा के सामने उन्होंने एक बोर्ड लगवाया था, उस बोर्ड पर उन्होंने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था देखिए, ये आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता मतलब सबका रास्ता नहीं है, ये आने जाने वाले लोगों का रास्ता नहीं है, यहाँ से निकलने वालों को दंड दिया जाएगा। अगर आपने कोई यहाँ इस रास्ते से आपको अगर आपने निकाले या जा रहे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, मतलब शिक्षा मिलेगी। इस तरह उन्होंने उस नोटिस बोर्ड पर उन्होंने लिखकर वहां पर रखा हुआ था। बेचारे बच्चे, अब वे कहाँ खेले। देखो, हर रोज का उनका डेली का काम क्या था, स्कूल छूटते ही घर से बाहर आना, उसी गार्डन में खेलना, वही काम था। लेकिन पाप बेचारे, जब उस मालिक ने वहां से निकाल दिए, पाप बेचारे वहां कहाँ खेलते हैं, हो कि नहीं बच्चों। आखिर सड़कें पथरीली और कठोर थी। अगर हम रास्ते पे खेल रहे समझो, वो कठोर मात्रा, पथरीली, पथरीली मतलब इसका अर्थ क्या है, पत्थर सी बनी हुई रहती है, कठोर थी, उन्हें अक्सर चोट लग जाती है। वहां पर खेलने के बाद रास्ते पर आपने खेलो, अगर आपने गिर गए तो चोट लगता है, ये सहज ही है, हो कि नहीं है। वे वाटिका की दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते, पाप बेचारे चोट लगने के बाद जो वाटिका, जो गार्डन है, वो जो बगीचा है, उस बगीचा के चारों तरफ उन बच्चों ने क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, देखते हैं जाने के लिए रास्ता है या नहीं, इस तरह चक्कर लगाते हैं पाप बेचारे। और चक्कर लगाकर उसमें से एक आदमी, मतलब एक छात्र, एक बालक करता है, क्या करता है देखिए, कितना सुंदर बगीचा था। देखो, हर रोज वो खेलने के लिए वहां चले जाते थे, लेकिन वो बगीचा देखकर वो आनंदित हो जाते थे, वहां पर खेलते थे, कूदते थे। लेकिन जब वो बाहर आए, तब उसे खेलने के लिए मना किए गए, तब उसमें से एक बालक कहने लगा, वह कितना सुंदर बगीचा था। और दूसरा कहता है उसी के बातों पर, फल कितने मीठे थे ना, हर रोज वो फल खाते थे। इसलिए उसमें से दूसरा बालक कहता है, फल कितने मीठे थे ना। और तीसरा कहने लगा, हम अब इस बगीचे में क्यों नहीं खेल सकते हैं। दूसरा का सवाल करने लगा, क्या सवाल करने लगा, हम इस बगीचा में खेल नहीं सकते हैं क्या। तब सब मिलकर कहते हैं, हम कितने खुश थे वहां खेलते। इस तरह हर एक मुंह में एक एक एक, एक शब्द या एक एक वाक्य निकालने लगे। सर्दियां भी बीत गई, वसंत ऋतु आ गई,
चारों ओर फूल फैले लगने लगे, खिलने लगे, हर एक तरफ फूल पौधे वगैरह खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, सारा वातावरण महकाने लगा। जैसे वसंत ऋतु आने के बाद हर तरफ हरी भरी हो जाती है और चिड़िया चहकाने लगती है, एक सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार पर यह क्या, उसी गुसेल आदमी के बाग में, जो गुसेल आदमी था, जो गार्डन का मालिक था, उसी के गार्डन में, उसी के बगीचा में क्या हुआ देखिए, बाग में सवेरे शिशिर का प्रकोप था, मतलब हरी भरी नहीं दिखाई दे रही थी। उस वाटिका में पक्षियों का संगीत नहीं था, पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रहे थे, और फूल तो जैसे खिलना ही भूल गए थे। एक छोटे से पुष्प ने एक दिन, एक छोटा सा पुष्प ने क्या किया, एक दिन गर्दन बाहर निकल कर झांका, पर जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा तो बेचारा चुपचाप दुबक गया, दब बैठा। बसंत उस स्वार्थी और क्रोधी के बगीचा का रास्ता ही भूल चुका था। मतलब जो बसंत है, उस बसंत बालक ने क्या किया, जो क्रोधी व्यक्ति है, उसका जो गार्डन है, उसका जो बगीचा है, उस बगीचा को ही उन्होंने भूल ही गया था। वह चारों तरफ हिम का राज था, सर्द हवाएं चल रही थी। वसंत की ऋतु में कितनी ठंड हवाएं और कितनी सुंदर हवा निकलती है, तो आपको पता ही है। अपने खिड़की के पास बैठा हुआ ठंड से उल्ले अपने बगीचों को देख रहा था। कौन? उस मालिक ने, खुद का वो मालिक देख रहा था, लेकिन बगीचा में तो कुछ हरी भरी नहीं थी, फूल वगैरह नहीं थे, और चिड़िया की आवाज भी नहीं थी, ये तो पता है। देख रहा था, पाप बेचारा क्रोधी व्यक्ति ने। पूरा साल निकल गया परंतु बसंत नहीं आए। वह आता और यह सोचता हुआ बाहर से ही लौट जाता था। पाप बेचारा, पूरा साल ही बीतने के बाद उन्होंने देख लिया बसंत ही, मतलब बारिश ही नहीं आया। पाप बेचारा सोचकर वहां से फिर चले जाता। यह तो स्वार्थी और दम्भी की वाटिका है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस तरह करने लगा। एक दिन उस अभिमानी की निद्रा मधुर संगीत से खुली। एक छोटी सी चिड़िया खिड़की के बाहर अपने मीठे स्वर से गा रही थी। जब वो सो रहा था, क्रोधी व्यक्ति ने और उसकी खिड़की के पास एक मीठी स्वर वाली एक चिड़िया ने आकर मधुर स्वर में गाने लगी। वो अपने बिस्तर से उठा, उठकर बाहर देखने लगा, यह क्या, उत्तर दिश सर्द हवाएं रुकी गई है, फूलों का नृत्य भी थम गया, फूलों की बिनी बिनी सुगंध आ रही थी उनके गार्डन में। बगिया का मालिक खुशी से उछल पड़ा, आनंदित हुआ उन्होंने, लगता है बसंत ऋतु आ ही रही है। गई उसके सामने एक मनोहर दृश्य था। दीवार के एक छेद से स्कूल के कुछ बच्चे बाग में घुसे गए थे। देखिए, जब उन्होंने देखा तो वहां पर जो दीवार उन्होंने बना खड़ा किया था, उस दीवार को छेद किए गए थे। उस छेद के अंदर बच्चे, जो स्कूल के बच्चे क्या किए थे, उस बगीचा में, उस गार्डन में घुस गए थे और पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो पेड़ है, उस पेड़ों पर बच्चे एक पेड़ों पर बैठे हुए थे। जहां तक वह देख सकता था, उसी हर एक वृक्ष की शाखा पर एक बालक बैठा हुआ है। जितने उन्होंने गार्डन में या जितने बगीचा में उन्होंने पेड़ लगाया गया है, हर एक पेड़ों के पौधों में एक एक बालक वहां पर बैठा है, बैठे हुए दिखाई पड़ रहा था। वृक्ष इतने दिनों बाद बच्चों से मिलकर इतने प्रसन्न हुए। वृक्ष है, जो पेड़ है, बच्चों देखकर, बच्चों को देखकर इतने खुशी हुए, प्रसन्न हुए, फूलों से लग गए और स्नेह से हिलकर बच्चों को गलों में बाहें डालने झूम रहे थे। हरी घास में सफेद फूल भी जमकर मुस्कुराने लगे।
चिड़िया चहचहाती हुई ढाल ढाल पर उड़ रही थी। लेकिन उस अति मनोरम दृश्य के बीच एक वृक्ष ऐसा था, हर एक वृक्ष मतलब हर एक पेड़ों में ऐसा दृश्य दिखने के लिए मिल रहा था, लेकिन उसी बीच में एक वृक्ष ऐसा था जो बर्फ से अभी भी ढका था। वह पेड़ दूर बगीचे के कोने पर, मतलब इस कोने पर आपको दिख रहा है, और इस कोने में था, उसके नीचे खड़ा एक छोटा बालक डाल पर बैठने का प्रयत्न कर रहा था। उस पेड़ के तल पर बैठने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका रहा था। वह कह रहा था, बेटा मेरे डाल पर आप क्या करो, बैठ जाओ, इस तरह पेड़ कह रहा था, पर वह फिर भी सफल नहीं हो पाया। वह बहुत छोटा था, बालक बहुत ही छोटा था। वृक्ष का बार बार चक्कर लगाते हुए थक कर फूट फूट कर उस बालक ने क्या करने लगा, रोने लगा। पाप बेचारा। बगीचा के मालिक ने जब यह दृश्य देखा, बगीचा का जो मालिक है ना, जो क्रोध व्यक्ति, ये सारे दृश्य उन्होंने देख लिया, उसका हृदय पिघल गया। वह बोला, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। उन्होंने मन ही मन में सोचने लगा, अरे मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मेरी बगीचे में बसंत क्यों नहीं आया, इसके बारे में उसे पता चला। मैं इस बालक को पेड़ पर बैठाऊंगा। उन्होंने मन ही में ऐसा सोच लिया, इस बालक को मैंने क्या करूंगा, उस पेड़ में मैं बैठाऊंगा, फिर यह दीवार भी तोड़वा दूंगा। जो दीवार उन्होंने बनवाया था उसको भी तोड़ने का निर्णय लिया। मेरी यह वाटिका सदा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थान बनी रहेगी। उन्होंने मन ही मन में उन्होंने इस तरह सोच लिया, ये जो बगीचा है, इस बगीचा को ये आज से मैं इस बच्चों का क्रीड़ांगन ही बनाकर रख दूंगा, क्या क्रीड़ा स्थल ही बनाऊंगा। इस तरह उन्होंने सोच लिया। उसे अपने किए पर सच में पश्चाताप हो रहा, मतलब उन्होंने बच्चों पर जो गुस्सा उठाया था या गुस्से किया था, उसका पश्चाताप उसे पता चला। वह धीरे से बाहर आया गार्डन, मतलब गार्डन में, और वाटिका में गया। सीधा उन्होंने उस बगीचा में गया। जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, जहां पर जो क्रोधी व्यक्ति, मतलब उस मालिक ने, गार्डन का मालिक ने अंदर आया, अंदर आते ही सारे बच्चे उस आदमी को देख लिए, वे भयभीत होकर भाग गए, मतलब डर गए। ऑलरेडी उन्होंने उस बच्चों को धमकाया था, कौन, उस क्रोधी व्यक्ति ने डराया था, आपको दंड मिलेगा बोलकर उन्होंने कहा था। इसलिए आप बेचारे बच्चे डर के मारे वहां से भाग गए, और उनके साथ ही बसंत भी भाग गया, और छात्रों के साथ, मतलब बसंत और उनके छात्र लोग, मतलब उनके मित्र लोग सब मिलकर ही आए थे। जब सारे बच्चे उस क्रोधी व्यक्ति को देखकर भाग गए, और उनके साथ उस बसंत भी क्या किया, भाग गया। पर वह बालक उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा, जो रो रहा था ना पेड़ के नीचे खड़े होकर, उस बालक ने क्या कर रहा था, वहां पर ही खड़े रहकर जोर जोर से फूट फूट कर उस आदमी ने मतलब उस बालक ने रो रहा था। उसके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, बेचारा रो रहा था, आंखों में से आंसू बह रहे थे। इसलिए उसने मालिक को नहीं देखा। मालिक चुपके से उस बालक के पास आया, जो गार्डन का मालिक है ना, उस मालिक ने उस बच्चे के पास आने के बाद क्या करते, देखिए, पास आए और पीछे से उठाकर पेड़ की शाखा पर बैठा दिया। उस बच्चों को पास बिठाए और पेड़ की पहले पर उसको बिठाए। तुरंत उस वृक्ष में फूल खिल गए। देखो, जब उस बालक को बिठाने के बाद वहां पर क्या होती है, फूल खिलने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी। जब अन्य बच्चों ने यह भी दृश्य देखा तो भी वापस आने के बाद वे समझ गए कि अब मालिक ने दुष्टता क्या किया है, छोड़ दिया है, अहंकार जो है छोड़ दिया है, ये समझ पाए।
और वे सब दौड़ते हुए फिर क्या किए, उस बगीचा में आए और उनके साथ ही बसंत ऋतु भी आ गई। जब बच्चे वहां पर आए तब बारिश भी होने लगी। वह देखकर बगिया का मालिक बेहद खुश हुआ, आनंद हुआ। उसने कहा, प्यारे बच्चों, यह वाटिका तुम्हारी है, ये बगीचा क्या है, आपका है, तुम्हारा है। तुम जब चाहो यहाँ आकर अपने खेलो। इस तरह उस मालिक ने बच्चों को आज्ञा दिया। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और दीवार को उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया और बच्चों का खेलने का एक क्रीड़ांगन बना दिया उस गार्डन को। मतलब सारे बच्चे खुशी से फिर आने लगे और गार्डन में खेलने लगे। इस तरह एक सुंदर दृश्य बसंत बहार पाठ में लेकर वास्कर वाइल्ड जी ने हमें बहुत सुंदर से जानकारी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों बच्चों ये पाठ आपको समझ में आए होंगे, इसके बारे में आपको पता चला होगा। अगर कुछ डाउट्स रहे तो आपने क्या करो, मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।